प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। साहस 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 साहस। मेरे 3 सवालों का जवाब सच सच दीजिएगा। शादी से पहले आपका नाम क्या था? शादी से पहले आपकी माँ का क्या नाम था? शादी से पहले आपकी नानी का नाम क्या था? नहीं मालूम ना? हो सकता है आपको मालूम भी हो, तो किसी पड़ोसी, सहेली या दोस्त से पूछ कर देखिए और आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। सदियों से जर, जोरू और जमीन पर सिर्फ अपना नाम दर्ज कराते आए हैं मर्द, जिससे इन चीजों पर, यहां तक कि खुद अपने आप पर भी औरतों का हक खत्म हो जाए, उनकी पहचान मिट जाए। और ये बात हमारे मानस में, हमारी परंपरा में बिल्कुल पत्थर के लकीर की तरह लिखी चली आ रही है। लेकिन कभी कभी वक्त की आंधियां पत्थर के लिखे को भी मिटाकर नया कुछ लिख डालती है। समय के पटल पर ऐसा ही एक नया हस्ताक्षर किया है एक छोटे से गांव विटनेर के कुछ लोगों ने। विटनेर देखने में एक छोटा सा गांव, जहां वक्त ही थम सा गया है, वहां इतिहास कैसे बन सकता है? जिस गांव में एक कच्ची सड़क, जिस पर दिन में सिर्फ 2 बसें आती हैं, जिससे लोग आते कम जाते ज्यादा है। बरसात के मौसम में तो ये संबंध भी कट जाता है। एक गांव जहां न कोई डाकखाना, न कोई अस्पताल। ऐसा हिंदुस्तान के गांवों में बहुत कम देखा जाता है। फिर भी विटनेर में कुछ खास था, खास होने वाला था। उन्नीस के पंचायती चुनाव में विटनेर में कमाल हो गया। यहाँ की 9 की 9 सीटों पर औरतें चुनकर आईं और पुरुष प्रतियोगियों की जमानतें जब्त हुईं। चुनकर आने के बाद सबसे पहले इन महिलाओं ने जिस समस्या पर ध्यान दिया, वो थी पानी की समस्या। विटनेर की औरतों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता था। इन्होंने गांव में पानी की टंकियां बिठाई और पाइप्स भी डलवाए, ताकि गांव के हर घर को पानी मिले। इन महिलाओं के चुनकर आने के 5 साल बाद आज देहातवासी बहुत खुश हैं। पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का वादा आज पूरा हो चुका है। हमें पोस्ट ऑफिस चाहिए, ग्राम पंचायत के ऑफिस में फोन और वाटर पंप के लिए मोटर। 10 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, तभी पानी का फोर्स ठीक होगा। आएगी तो कब आएगी? मोटर आएगी कब? 2 दिन? 1 महीना? कब? सुबह बाई, पिछली बार मंत्री जी आए, तुम वहाँ थी ना? उन्होंने रोड का उद्घाटन किया, तो रोड कभी बनी? हमने नारियल तोड़ा, लेकिन मंत्री ने किया क्या? हम मंत्री से कह देंगे, झूठे वादे नहीं चाहिए। कहता है रोड बनवा दूंगा, दवाखाना खुलवा दूंगा, सिर्फ वादे। हमें लड़ना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं हम औरतें तो बस लड़ती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा रास्ता ही क्या है? जब आदमी पंचायत में थे, उन्होंने कोई खास काम नहीं किए। 6 आदमी और 3 औरतें थी पंचायत में। औरतों को पंचायत में कभी भी महत्व नहीं दिया गया। ये देखकर हम गांव की औरतों ने तय किया कि इस बार औरतों को पंचायत चुनाव में खड़ा किया जाए। औरतें चुनाव लड़ी और जीती। मेरा नाम लीलाबाई, मैं पहले वाली पंचायत में थी। पंचायत ने कुछ भी नहीं किया। औरतों को 5 साल में एक बार भी पंचायत ऑफिस नहीं बुलाया। बस आदमी आपस में लड़ते रहते थे। हमारी पंचायत में 7 पुरुष और 2 महिलाएं। 5 साल में अगर पुरुषों की पंचायत हो तो हो सकता है सरपंच को 5 साल में हम 4-5 बार बदल सकते हैं।
अगर हमें पार्टी वार्टी नहीं दी गई सरपंच की तरफ से तो हम पुरुष लोगों से बदल देते हैं। दारू नहीं पिलाई या पार्टी नहीं दी तो हम उसे कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं सरपंच के। विटनेर में भी विकास नहीं था, पर विकास के नाम पर पंचायत थी, जहाँ विकास कम राजनीति ज्यादा होती थी। बात बहस नहीं, झगड़े ज्यादा होते थे। काम नहीं, आराम और अय्याशी ज्यादा होती थी। और मर्दों को क्या पड़ी थी परेशान होने की, कुछ बदलने की, नया सोचने की। हमने कहा इतने सालों तक तुम आदमी चुनाव लड़े, इस बार हमें मौका दो। लेकिन आदमी बोले तुम औरतें हो, तुम पंचायत कैसे चलाओगी? प्रयोग म्हणून तरी घ्या, आम्ही महिला करू शकतो का नाही करू शकतो ते ऐकायलाच तयार नव्हतं। नाही म्हणजे तुमच्याकडे तुम्ही बाय आहेत आणि तुम्ही पुढे जाणार नाही, तुमच्याकडनं काही होणार नाही। तब चुनाव में एक तरफ 9 महिलाएं खड़ी हुई, दूसरी तरफ 9 आदमी। इस तरह 2 ग्रुप हो गए। हमने प्रचार शुरू किया। हमने घर घर जाकर लोगों को बताया ये महिला आंदोलन है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन हम महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे। हमने लोगों से कहा कि आप वोट जरूर दें, चाहे आदमी को या औरत को, लेकिन मतदान के लिए आए जरूर। हमने इस तरह सिर्फ 2 दिन ही प्रचार किया। और चुनाव में गाना बजाना, दारू पिलाना या पार्टी देना, ये सब हमने नहीं किया। हमने सिर्फ शरबत पिलाया। आदमी जब चुनाव लड़ते हैं तब दारू पिलाते हैं, पार्टियां देते हैं, पैसे भी बांटते हैं, लोगों से वोट खरीदते हैं। हमने सिर्फ 1 गिलास शरबत पिलाया और लोगों को बताया हम क्या क्या काम करेंगे। हमारे गांव में 1956 से पंचायत चली आ रही है। इससे पहले पंचायत हमेशा पुरुषों की रही। पुरुषों में खूब लड़ाइयां होती थी, तकरार होती थी, मुकदमे होते थे और पुलिस केस भी हुआ करती थी। इसलिए 1982 में शेतकरी संगठना के शरद जोशी ने हमसे कहा कि औरतों की भी पंचायत चलानी चाहिए, फिर गांव में तकरार नहीं होगी और पुरुषों को जितना चांस मिलता है उतना ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए, यानी समान हक के दृष्टिकोण से। इसलिए हमने पहले से ही चली आ रही पुरुषों की पंचायत बंद की और महिलाओं के हाथ में वो कारोबार सौंप दिया। हमने हमारे गांव के लोगों को समझाया कि भाई महिला जो है वो गृहस्थी चलाते समय बचत करके अपना घर संभालती है। हमने अगर स्त्रियों को हमारी पंचायत में स्थान दे दिया तो वे जिस तरह बचत करके अपना घर चलाती हैं, उसी तरह गांव का कारोबार भी बचत करके संभाल सकती हैं। मेरा नाम सुबाबाई दशरथ कोली, मैं गांव की सरपंच हूँ। हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि एक बांध बनाया है, 120 फुट का फर्श बनाया है। चुनाव जीतने के बाद हम औरतों ने देखा खेतों में काम करने वाली औरतों के लिए पेशाब करने की कोई जगह नहीं है। हमने उसकी उचित व्यवस्था करवाई। एक और परेशानी थी, वो ये कि औरतों को पानी लेने के लिए नदी तक जाना पड़ता था। हमने पानी का टैंक बनवाया जिसमें अब पानी जमा किया जाता है।
स्कूल की बिल्डिंग को बड़ा करवाया, पढ़ाने के लिए 2 टीचर्स भी लाए। गांव में किसानों के लिए गोदाम बनवाया। गांव की बंजर पड़ी जमीन पर हमने पेड़ पौधे लगवाए। हम सबको मालूम कि औरत कड़ी मेहनत करती है और कभी-कभी तो मर्दों से भी ज्यादा। लेकिन हम में से कितने लोग ये सोचते हैं और इस तथ्य का स्वीकार करते हैं कि कर्तव्य के साथ-साथ औरत के कुछ हक और अधिकार भी होते हैं। अगर औरत को उसके जायज अधिकार और हक मिले तो वो ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेगी। जब तक जर और जमीन मर्द की कैद से आजाद नहीं हो जाती, तब तक औरतें सही मायने में आजाद नहीं हो सकती। इस तथ्य को जानकर विटनेर की औरतों ने लक्ष्मी मुक्ति आंदोलन छेड़ा। सीता और भूमि का रिश्ता माँ बेटी का है, इसलिए भूमि पर बेटी का ही अधिकार ज्यादा होता है। हमारे किसान पतियों के पास जमीन है, इसका एक हिस्सा हमारे नाम होना चाहिए, यानी उनकी बीवी के नाम। हमने एक ग्राम सभा ली, गांव वालों को समझाया कि औरत घर का और खेत का भी इतना काम करती है, उसके लिए तुम उसे कुछ भी नहीं देते। उसके त्याग और कष्ट का एहसान चुकाइए, उसे जमीन का एक हिस्सा दीजिए। ये नींबू के पेड़ मेरे हैं, आम मेरे हैं, ये खेत मेरा है। कितने एकड़? 2 एकड़। ये जमीन मैंने उनसे ली, ये मेरा हक बनता है। देने में कोई हर्ज नहीं। ये दृष्टिकोण सामने रख के हमने खुशी से दे दिया। खुशी लगते देते हो? हाँ, खुश तो है। समान अधिकार की बात है ना। इस जमीन से जो आमदनी होती है उससे मैं अपना और अपने घर का खर्च चलाती हूँ। अब मुझ में हिम्मत है। ये जमीन मेरे नाम है, मैं अपने पति से किसी तरह कम नहीं और मुझे ये अच्छा लगता है। मेरे पास वैसे 3 एकड़ जमीन है और वो पूरी की पूरी मैंने मेरी पत्नी के नाम कर दी। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा वही काम करती है। आज भारत में ऐसे कितने घर हैं जहां बेटियों को बेटों की बराबरी में जायदाद में हिस्सा मिलता है, पर विटनेर में आज हर औरत के पास उसकी अपनी थोड़ी बहुत जमीन है। आज विटनेर ने देश के सामने इस तरह एक मिसाल कायम की है। लक्ष्मी मुक्ति से मुझे फायदा हुआ। मेरा पति गुजर गया है, जमीन मेरे नाम कर गया था। मैं अपने बच्चों और घर का खर्च स्वयं उठा रही हूँ। आज समाज में सर उठाकर बिना किसी की मदद के इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है, उस वक्त पत्नी को सिर्फ शरीर के कपड़ों में घर छोड़ना पड़ता है। पिता के घर में भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता। उसका अपना भाई भी उसे स्वीकार नहीं करता। नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता है उसके साथ। इस हालात में उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, अपनी जान दे या खुद को जला ले। ये सब सोचकर हमने निर्णय लिया कि हमें महिलाओं को जागृत करना चाहिए। मुझे लक्ष्मी मुक्ति मिली,
अब मेरे पास जमीन है, अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। किसी का डर नहीं है मुझे। शायद पहले मैं आपके सामने आने की हिम्मत ही ना कर पाती, पर अब हर तरह का साहस है मुझ में। औरत जीवन के हर मकाम पर हर स्थिति का सामना धीरज के साथ करती है, चाहे वो घरेलू समस्याएं हों, बच्चे को जन्म देना हो या किसी की मृत्यु हो। ऐसी आकस्मिक घटनाओं का सामना करने की शक्ति औरत में होती है। आज मेरी बेटी नाबालिग है, मैं उसके नाम जमीन कर सकता हूँ, उसमें कोई अड़चन नहीं है। आज हम हमारी लड़की को जमीन दे देंगे, कल मेरी बहू अपने पिता से अपनी खुद की जमीन लेकर आएगी। हमारे गांव के लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। उन्होंने सचमुच महसूस किया कि महिलाएं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती है। उन्हें लगा कि हम महिलाओं को जमीन देने से क्या नुकसान होगा। तब किसी ने 2 एकड़ दी, किसी ने 4, 5। हमने उन पर दबाव नहीं डाला कि आधी जमीन देनी ही पड़ेगी। सब उन पर छोड़ दिया था। हमने उन्हें समझाया था कि हमारी प्रति तुम्हारी ये देनदारी बनती है। हमारे काम और त्याग के बदले तुम्हें कुछ देना चाहिए, तो जमीन देकर अपना ये कर्जा उतारो। कर्जमुक्त आमच्या कर्जातून मुक्त झालेले शेतकरी भाई-बहिणीच्या कर्जातून मुक्त झालेले अशा पद्धतीने आमच्या गावात। इस तरह हमारे गांव में सबसे पहले लक्ष्मी मुक्ति योजना शुरू हुई और हमें देखकर अब महाराष्ट्र में 3-4 लाख महिलाओं ने अपने नाम पर जमीन हासिल कर ली है। आता महाराष्ट्रात कमीत कमी 3-4 लाख महिलांच्या नावाने जमिनी झालेल्या 3-4 लाख। शहर की औरतें तो पहले से ही जागरूक हैं, लेकिन हमारे गांव में अनपढ़ होने के बावजूद इतनी सारी औरतें बाहर निकली हैं, ये बड़ी बात है। अब तक हम सब कुछ सहती रहीं, अपना भाग्य समझकर, पर अब कोई नहीं कह सकता कि औरतें लाचार या अबला होती हैं। हम गांव की औरतों में भी जागरूकता आ गई है। तुम्ही लाचार नाही, तुम्ही होऊन होताय, तुम्ही लाचार। आम्ही पुलिस क्या होती है ये मुझे पता नहीं था। बीडीओ ऑफिस नहीं देखा था। अब चुनाव जीतने के बाद हमें बीडीओ ऑफिस लगातार जाना पड़ता है, दरोगा से मिलना पड़ता है। पहले जब पुलिस आती थी हमें डर लगता था, अब नहीं, अब हम में हिम्मत है। पिछले 5 सालों से हम औरतें ग्राम पंचायत का शासन बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। हम सब ताकतवर और बहादुर हो गई हैं। आत्मविश्वास बढ़ गया है हम में। अब गांव में शांति है, कोई अड़चन नहीं। हम आदमियों की सलाह, हम उनसे सलाह क्यों मांगे? हम 9 महिलाएं अपना काम खुद करती हैं। आदमियों की पंचायत हमारी सलाह मांगती है कब? अगर 9 आदमी पंचायत में होते तब क्या वो हमसे पूछते? तब हम उनसे क्यों पूछे? हम तो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। हाँ, वो सलाह तो देते हैं, बस हम सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, पानी का टैंक चाहिए। हमने ये सब कर दिखाया।
आज मीटिंग का विषय है बिजली के खंभे, 10 हॉर्स पावर का मोटर और पोस्ट ऑफिस। आपल्या गावात पाहिजे. हा, सांगा तुमच्या याचं तुम्ही बोला. कहो, आप क्या कहना चाहती है? हमारे वार्ड में बिजली के 2 खंभों की जरूरत है। गांव में 5 हॉर्स पावर का मोटर है, लेकिन 10 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए। क्या इस मोटर से हमें पर्याप्त पानी मिलेगा? विटनेससाठी पुढच्या याच्यात विटनर में एक दवाखाने की भी जरूरत है, दवाखाना नाही. एक मिडवाइफ भी चाहिए। औरतों को बच्चे के जन्म के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कमीत कमी गावात दाईन तरी असली पाहिजे. दुसरी गोष्ट आमच्या गावात दूसरी बस बात, येते. गांव में एक छोटा बस रस्ता आती है, अगदी आमच्या रोड पर गावात इतनी धूल है कि शरीर का रंग दिखाई नहीं पड़ता। सगळं भरून जातात. तो हमारे रोड पक्के करवाने चाहिए। म्हणजे पक्का रोड झाला. संपूर्ण महिला पंचायत का सपना पूरा हुआ, पर क्या सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं? आज गांव के हर खंबे में बिजली आती है और अधिक खंबे लगाए जाने के लिए प्रयास जारी है। स्कूल में मास्टर आने लगे हैं और अस्पताल में दाइयों का प्रबंध भी हो गया है। लेकिन यही क्षितिज नहीं है। सपने पूरे करना एक लंबे संघर्ष की कहानी है। अगले चुनाव में दूसरी महिलाएं खड़ी होंगी। हम शासन में हमेशा नहीं रह सकती। गांव की दूसरी महिलाएं भी गांव के लिए काम करना चाहती है। दुसरे महिला म्हणणार नाहीत का असे? मैं नहीं तो मेरी दूसरी बहनें खड़ी होंगी, पर अब औरतें हमेशा चुनाव जीतेंगी। हमें आशा है कि महिलाएं चुनाव लड़े और वो ही आगे बढ़े। आदमी तो हमेशा से आगे रह चुके हैं। हम चाहती हैं कि महिलाओं का भी शासन हो। अगर हम दोबारा चुनाव जीत गईं, तो लोगों की आशा के अनुरूप हम काम करती रहेंगी और पिछले अधूरे पड़े कार्य भी पूरे करेंगी। आता जरी पुन्हा दूसरी महिला महिलाएं उभं भी चुनाव लड़ेगी। राहिली. वो हमसे भी ज्यादा मेहनत से काम करेंगी। आमच्या काम त्या करना सुद्धा हमारे जास्त गांव काम की करतात महिलाओं को दुसऱ्या अच्छा महिला. लगता है। ऐसी ही हमारे गांव की रीत है। जाग 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 सिते अरुण्याला, जाग 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 सिते अरुण्याला, किती विसती असली शिते नको तू मला, किती विसती असली शिते नको तू मला. सती सीते माते तुला पुत्र झाला, सती सीते माते तुला पुत्र झाला, अकुश नाव शोभती त्या बाडाला, अकुश नाव शोभती त्या बाडाला. नको भीती वागू सीते तू म्हणाला, नको भीती वागू सीते तू म्हणाला, लहू अकुश करिता यावे लागेल रामाला, लहू अकुश करिता यावे लागेल रामाला. एक जमाने में अगर हमारे यहाँ ढोल, गवार और औरत को सिर्फ डंडे खाने का हक था, तो पश्चिमी मुल्कों में भी पागल, अपराधी और औरत को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन आज गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर के बाद दुनिया ये समझ चुकी है कि औरतें न सिर्फ घर चलाती हैं, बल्कि मौका मिले तो वो मुल्क भी चला सकती हैं। विटनेर की औरतों ने राजनीतिक ढांचे की सबसे पहली सीढ़ी पर पैर जमा लिए हैं। लेकिन कुछ कुर्सियों पर बैठ जाने से ताकत सचमुच औरतों के हाथ नहीं आने वाली, जब तक कि जमीन, जायदाद और शिक्षा जैसे हथियार सिर्फ मर्दों के बखौती बने रहें। हमें इन सब दिशाओं में एक साथ चलना होगा। रास्ता बहुत कठिन है और मंजिल दूर, लेकिन जब हमने पहला कदम उठा लिया है तो रास्ता जरूर कट जाएगा, मंजिल जरूर सामने आएगी। साहस 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 साहस. Oh